युवा क्लब बोस्ती के प्रधान सूका ने बताया कि यह चौथा रक्तदान शिविर था, जिसका शुभ आरंभ रामनिवास जांजरा द्वारा दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित करके शहीदों को याद किया गया। समाज हित के लिए युवा संगठन हमेशा तैयार रहेगा के लिए प्रेरित करता है युवा क्लब बोस्ती। तो आज इस कैंप के माध्यम से सर आप क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं इस चैनल का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो संदेश यही है जी, जो युवा क्लब बोस्ती है ये एक बहुत ही सामाजिक कार्य कर रहा है। युवाओं के लिए यही संदेश है कि युवा क्लब के अंदर जुड़ें, गांव के जितने भी युवा हैं, ताकि ध्यान थोड़ा इधर हो तो नशों से और भी बहुत सारी समाज के अंदर बुराइयां हैं उनसे बचा रहे और सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहे युवा। यही संदेश देना चाहेंगे। तो रक्तदान कैंप के अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम युवा क्लब द्वारा करवाए जाते हैं? जी, यहाँ पर मैं तो आज अपनी पहली उपस्थिति दर्ज करवाई है सुक्का बोस्ती के कहने पर। इनकी क्रियाएं मैं फेसबुक पर देखता रहता हूँ, बहुत अच्छे ये सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। मेरी हर युवाओं से प्रार्थना है कि इनसे प्रेरणा लेकर अपने गांव के अंदर भी एक युवा क्लब बनाया जाए और अच्छे कार्य जैसे समाज सेवा के कार्य, रक्तदान करना, सफाई अभियान चलाना, बच्चों को शिक्षाओं के लिए प्रेरित करना, खेलों को महत्व देना, ये सभी कार्य करने चाहिए। ये हमारी एक दायित्व बनता है कि हम अपने गाँव को किस ओर ले जा रहे हैं और उसमें अपना अहम योगदान दें। तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं नाडोडी से स्पेशल है इन्हीं का आज सर्वे करने के लिए यहाँ पर भी आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। तो जैसे कितने दिनों से रजिस्टर्ड संगठन कितने दिन से कार्य करता आ रहा? लगभग पिछले 4 वर्षों से जी युवा क्लब निरंतर कार्य करने लग रहे हैं जी गांव में समाज सेवा के जी। तो जैसे नशे का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है सभी गाँव में, आसपास देख रहे हैं हम, तो क्या संदेश देना चाहोगे आप युवाओं को? युवाओं से यही संदेश है कि नशे से दूर रहकर ही गांव का, अपने देश का भविष्य युवाओं पर ही टिका है। उन्हें नशे से दूर रहकर समाज सेवा के कार्यों से जुड़ना चाहिए। तो आपके क्या विचार सर इस संगठन को लेकर, जो गांव में संगठन कार्य कर रहा है तेज गति से, काफ़ी सामाजिक कार्य, तो क्या विचार आपके इसके बारे में? हमारे विचार है जी, जो ये संगठन है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहे। और जैसे कि संगठन के अंदर और भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हैं, नशे के बारे में ज़्यादा प्रेरित करें। इन संगठन नशे के बारे में ज़्यादा प्रचार कर रही हैं। और भी वैसे पौधारोपण है, गांव में कोई भी अभियान है, उसी तरह सब तरह के अच्छे कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और करते रहना भी चाहिए। नशे के बारे में ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। नशे की ज़्यादा भरमार है उसके बारे में। अगर युवा संगठन के अंदर आगे बच्चे बैठते हैं तो हाँ कुछ न कुछ लेके जाते हैं, दे के नहीं जाते, कुछ न कुछ सीखने की मिलता है, अच्छी सीख मिलती है। युवा संगठन का जो प्रधान अच्छे कार्य कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, हमें पसंद है, बिल्कुल सच्ची नीति से काम कर रहे हैं। तो यहाँ संगठन के साथियों और ग्रामीणों का कहना है कि युवा क्लब बोस्ती द्वारा समय समय पर अच्छे कार्य करवाई। हमारे बीच युवा क्लब 2 के प्रधान सुरेंद्र मुडाई जी, इनसे बात करना चाहेंगे। हाँ सर, आपकी क्या राय है संगठन के बारे में? सर देखो, इस संगठन के पास हम काफ़ी बार आते हैं, अच्छा भाईचारा है हमारे साथ, लेकिन काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं गांव में, सफाई को लेके, या जैसे जिस भी बच्चे का बर्थडे होता है तो हर बच्चे पौधे लगाने, सफाई का ध्यान रखना, काफ़ी सहयोग कर रहे हैं गाँव में ऐसे कार्य के लिए क्लब। तो हर कार्य के लिए युवा क्लब बोस्ती तैयार है। गांव का कोई भी सामाजिक कार्य हो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। तो इस प्रकार के कार्य समाज के लिए, समाज हित के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपका क्या नाम जी? बंटी। तो बंटी, आप कितने दिन से संगठन से जुड़े हो? मैं जी कम से कम 3 साल से जी। तो आपके क्या विचार है संगठन के बारे में? मेरे यही विचार है युवा क्लब के बारे में कि युवा क्लब गांव में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि किसी भी मित्र का, साथ वाले का जन्मदिन हो तो उसके जन्मदिन पे पौधा लगाना। और पौधा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल करना, पौधे को पालना, वरना लगा के तो छोड़ दे तो वो वैसे ही जड़ जाता है, उसकी अगर टाइम पर देखभाल ना हो तो। और भी जैसे कि गाँव में साफ़ सफाई का और हर वर्ष रक्तदान शिविर लगा रहा है। जैसे भी अभी 2 SI गांव में, एक लड़की एक लड़का और 3 हरियाणा पुलिस में भी कमांडो में लड़के सिलेक्शन हुए थे, उनको भी सम्मानित किया। और भी अनेक अच्छे कार्य करा, जैसे लाइब्रेरी का निर्माण किया और कोरोना काल में राशन बांटना। हर वक्त में मतलब कोई भी विपदा होती है गांव पे तो युवा क्लब अपना अहम भूमिका से अपना योगदान देता है। तो गांव की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है संगठन को?
गांव की तरफ से सर फुल सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जो भी कर रहे हैं वो गांव की वजह से ही कर रहे हैं सर। क्योंकि हम ओनली मेहनत करते हैं, लेकिन जो भी सहयोग चाहिए सभी गांव वाले, जैसे कि कोई ग्रुप डी वाले हैं या फिर प्रोफेसर हैं, मास्टर जी है, जो भी हर तरह के सभी आम आदमी भी पूरा सहयोग कर रहा है सर हमारा। तो पूरे गांव का विशेष तौर से यहाँ सहयोग मिल रहा है। उसी के कारण युवा क्लब बोस्ती काफ़ी समय से, ये लंबे समय से कार्य करता रहा है, और यदि इसी प्रकार के कार्य करता रहा तो गांव की तस्वीर एक न एक दिन बदल जाएगी। एक लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया है, उसमें हरियाणा पुलिस में अपने जो कमांडो लगे हैं उन्होंने इस लाइब्रेरी में ही तैयारी की थी। आप भी सभी अपने अपने बच्चों को लाइब्रेरी में अवश्य भेजें। आज के समय में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है, और युवा क्लब बोस्ती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाता है, और कोरोना काल में गांव में राशन वितरित किया गया था। और आप भी सभी साथी युवा क्लब के साथ जुड़ें और गांव जागरूक करें और गांव के विकास कार्य में अपना सहयोग दें। जो आपस में भाईचारा कायम करने के लिए भी इन्होंने काफी कुछ लोगों में भावना अच्छी भर रखी है। तो सभी साथी बड़े जबरदस्त काम करने लगे भाई। तो मैं तो चाहूंगा कि बोस्ती गांव के सभी साथी इनके साथ मिलकर इन बच्चों का हौसला बढ़ाए और इन साथियों को आगे के लिए प्रेरणा दें, ताकि ये इसी तरह कार्य करते रहें। और हमारी भी जैसे भी कोई जरूरत होगी तन मन धन से भी मैं और मेरे संगठन के जितने साथी हैं इन साथियों के साथ बिल्कुल तैयार रहेंगे। और आज हम इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और आगे भी हम चाहेंगे कि ये साथी हमारे साथ और हम इनके साथ मिलकर एक अच्छे कार्य को आगे बढ़ाते रहें। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पार्षद अजय मेहता व सरपंच जगदीश रंगा द्वारा की गई। कैंप में 42 यूनिट रक्तदान किया गया व आसपास के युवा क्लबों को सम्मानित किया गया।